हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं डॉक्टर दीपक चतुर्वेदी, बच्चों का डॉक्टर। आज आपके सामने एक महत्वपूर्ण टॉपिक पे चर्चा कर रहा हूँ। डेंगू बुखार। अधिकतर देखा गया है कि जब बरसात आने वाली होती है या बरसात के दौरान में जगह जगह पे पानी इकट्ठा हो जाता है। जैसे कि हम लोग के घर के पास या घर के आसपास में, कभी घर की छतों पे, गमलों में, या कहीं टायर पड़ा हुआ है, या कोई भी पुराने जैसे कूलर यूज़ किया है और कूलर को हमने रख दिया एक साइड, तो वहाँ पे पानी इकट्ठा रहता है, कभी भी साफ़ नहीं कर पाए, तो उनमें मच्छर पनपने लग जाते हैं। तो जो मच्छर इसमें है डेंगू में, ये एक एडिस नाम का मच्छर होता है। और ये जब एक हेल्दी मतलब पेशेंट्स जो होता है, हेल्दी पेशेंट्स के बाद जब वो इन्फेक्टेड पेशेंट्स को काटता है, इन्फेक्टेड पेशेंट्स के बाद वो हेल्दी पेशेंट्स को काटेगा, तो डेंगू का एक वायरस होता है। ये मच्छर उस वायरस को कैरी करते हैं, और फिर उससे जब इन्फेक्टेड पेशेंट्स को काटने के बाद बच्चे किसी भी मच्छर ने हेल्दी पेशेंट्स को काटा या हेल्दी इंसान को काटा, तो उसमें वो वायरस काटने के दौरान में छोड़ देता है। तो जब ये वायरस अंदर जाता है किसी भी बच्चे के या किसी भी बड़े इंसान के शरीर में, तो ये धीरे धीरे मल्टीप्लाई करना चालू होता है। तो इस कारण से डेंगू बीमारी होती है। अब ये जो डेंगू बीमारी है, ये कई प्रकार की होती है। किसी किसी इंसान में या बच्चों में माइल्ड टू मॉडरेट सिम्टम्स आते हैं, किसी में मॉडरेट टू सीवियर सिम्टम्स आते हैं, और किसी किसी में सीवियर सिम्टम्स आते हैं। तो पेरेंट्स, इसको हम लोग ऐसे समझ सकते हैं कि डेंगू बेसिकली 3 फेज़ होती हैं, 3 स्टेज होती हैं। एक होती है फेब्राइल स्टेज, जिसमें फ़ीवर बहुत तेज़ आता है, और ये लगभग 5 से 7 दिन की रहती है। इसमें हर 2 घंटे 3 घंटे बहुत तेज़ बुखार आएगा, और आप कितनी भी दवाई ले लो, लेकिन दवा देने के तुरंत बाद फिर तेज़ बुखार आ रहा है, तेज़ बुखार आ रहा है। हेडेक होता है। इसमें कभी-कभी बहुत आँखों के पास में दर्द होता है। तो इसका बेसिक नाम रखा गया फेब्राइल स्टेज, क्योंकि फ़ीवर बहुत तेज़ आता है। ये 5 एक दिन के बाद सेटल हो जाती है, और उसके बाद आती है क्रिटिकल स्टेज। क्रिटिकल स्टेज अगेन 2 से 3 दिन की रहती है, और इसी दौरान जो भी परेशानियाँ होती हैं, ये हमें बचाना होता है। इसके बाद जब ये अगर स्टेज अच्छे से सँभाल लिया, तो फिर ये रिकवरी फ़ेज़ में चला जाता है डेंगू का बुखार। तो दोस्तों, क्रिटिकल फ़ेज़ में ही हमें समझना है कि क्योंकि ये जो बीमारी है, ये टिपिकली डेंगू इसे वायरल इन्फेक्शन, तो जो अन्य वायरल इलनेसेस होती हैं, उसके जैसे ही ये रिप्रेज़ेंट करता है, तो इसको डिफरेंशिएट करना थोड़ा-सा मुश्किल हो जाता है। तो अब हमें ये देखना कि लक्षण क्या-क्या होते हैं। तो डेंगू बीमारी की जो क्रिटिकल फ़ेज़ होती है, इसमें अधिकतर ये देखा गया है कि बच्चे को पेट दर्द हो सकता है। इसमें छाती में दर्द हो सकता है। इसके बाद बच्चे को कभी-कभी ब्लीडिंग हो सकती है मुँह से, नाक से। इसके बाद ये भी देखा गया है कि कभी-कभी चक्कर आ सकते हैं, बहुत हेडेक हो रहा है। इसके बाद ये देखा गया है कि पूरे बॉडी में मसल एक होता है, मतलब एकदम बॉडी पेन होता है, हड्डियों में दर्द होता है, इसलिए इसको बोला भी जाता है हड्डी तोड़ बुखार। अच्छा, कभी-कभी पॉटी के रास्ते भी ब्लड आ सकता है। तो अगर ऐसे कोई सिम्पटम्स किसी बच्चे को आ रहे हैं जिसको 5-7 दिन बुखार रहा, बुखार ठीक हो गया, बुखार ठीक होने के बाद फिर ये सिम्पटम्स आ रहे हैं, और साथ में ये भी देखना है कि शरीर में दाने तो नहीं आ रहे हैं। अगर छोटे-छोटे दाने या मैक्युलोपैपुलर रैशेज़ जैसे दिख रहे हैं, तो मतलब आपके बच्चे को शायद डेंगू की समस्या हो रही है। और डेंगू कॉमनली मिस होने वाली भी चीज़ होती है, क्योंकि अन्य वायरल जैसा होता है कि क्योंकि जब इसका प्रेजेंटेशन ही होता है शुरू में या फेब्रुअरी स्टेज में, बुखार आ गया, गले में कभी-कभी दर्द होता है, कभी-कभी हल्की-फुल्की सर्दी-खाँसी होती है, तो हम लोग को लगता है कि सिंपल वायरल है, और डेंगू इज़ ऑल्सो अ वायरस। सो अब हम ये देखना है कि अगर सिंपल वायरल है और ये नॉर्मली निकल गया, कुछ नहीं, मतलब बहुत ज़्यादा दवाइयों से हमें जो ज़्यादा इंटरेक्ट करना पड़ा या बहुत ज़्यादा परेशान बच्चा नहीं रहा, तो ठीक हो जाता है। लेकिन क्रिटिकल फेज़ में अगर ये सिम्पटम्स जो मैंने आपको बताए, ये अगर हैं, तो आपको ध्यान रखना है। इसके बाद क्या होता है कि जब ये क्रिटिकल फेज़ निकल जाती है, तो बच्चे रिकवरी फेज़ में चले जाते हैं। रिकवरी फेज़ में मतलब क्या होता है कि बुखार आना बंद हो जाता है। बच्चे की जो भूख ना लगने की जो प्रॉब्लम हो रही थी, वो धीरे-धीरे वो भी ठीक हो जाती है। बच्चा थोड़ा-थोड़ा खाना चालू कर देता है। बच्चे की जो रेशेज़ हैं, वो भी धीरे-धीरे कम होने लग जाते हैं। इनफैक्ट बीच में व्हाइट स्पॉट्स आने लग जाते हैं, और कभी-कभी खुजली की समस्या बच्चों में होती है। तो अगर ये सिम्पटम्स आ रहे हैं या ये ऐसे अगर लक्षण आने लगे, तो मतलब ये हमारा जो डेंगू का बुखार है, ये रिकवरी फेज़ में चला गया है। तो अब इसमें ये इम्पोर्टेंट चीज़ है कि मैनेजमेंट कैसे किया जाता है। तो अगर माइल्ड टू मॉडरेट, तो उसमें कुछ नहीं है, सिंपल आप अपने बच्चे का खाने-पीने पे ध्यान रखिए। अगर खाने की इच्छा नहीं हो रही है बच्चे की, तो आप उसको फ्लूइड्स दे सकते हैं। फ्लूइड्स मतलब जूसेस दीजिए, घर में बनाए हुए जूसेस दीजिए, नारियल पानी आप दे सकते हो, सॉफ्ट डाइट दीजिए, क्योंकि भूख बहुत ज़्यादा नहीं लगती है डेंगू के बुखार में। अच्छा, इसके बाद बुखार अगर हो रहा है, तो बुखार की नॉर्मल दवाई देनी है। नॉर्मल दवाई मतलब पैरासिटामोल देना। हेडेक हो रहा है या बॉडी एक हो रहा है, तो उसमें भी नॉर्मल पैरासिटामोल की दवाई दे सकते हैं। इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि चूँकि ये वायरल इन्फेक्शन है, तो इसमें आपको कोई भी एंटीबायोटिक का कोई रोल नहीं है। तो एंटीबायोटिक नहीं देना है। दूसरी चीज़, ब्रूफिन की एक सिरप आती है, वो नहीं देनी है, और एस्पिरिन नहीं देनी है, क्योंकि ये जो 2 दवाइयाँ हैं, ये कभी-कभी
गैस्ट्राइटिस करती हैं, गैस्ट्राइटिस करने से ब्लीडिंग करा सकती हैं। तो ऑलरेडी डेंगू में कभी कभी ये देखा गया है, जब क्रिटिकल फेज में पेशेंट्स रहते हैं तो प्लेटलेट डाउन होते हैं, प्लेटलेट डाउन होने से ब्लीडिंग के चांसेस होते हैं। इस दौरान में ये भी बोला गया है कि अगर बच्चा क्रिटिकल फेज में है तो टूथब्रश ना कराएं या उसको हार्ड ऑब्जेक्ट कुछ भी मुंह में डालने ना दें, इनफैक्ट हार्ड फूड भी नहीं देना है क्योंकि वो गम्स की ब्लीडिंग करा सकते हैं। अब जब ट्रीटमेंट हो गया, बच्चा हमारा ठीक हो गया, तो अब हमें इसकी रोकथाम पे काम करना है कि इसको हम कैसे हम इसकी प्रिवेंशन पे काम कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने आपको जो वीडियो की शुरुआत की थी कि पानी अगर कहीं पे हमारे घर के आसपास इकट्ठा हुआ है तो उसको आपको हटाना है। पुराने कूलर्स जो भी गर्मियों के बाद हमने एक साइड रखे, उनमें देख लीजिए पानी तो नहीं बचा हुआ है, उसको साफ करके अच्छे से ड्राई करके रख दीजिए, कवर कर दीजिए। आपको गमले, टूटे गमले या कहीं पे कोई टायर तो नहीं पड़ा हुआ है या कोई भी ऐसा कोई स्पेस तो नहीं है जहाँ पानी इकट्ठा हो रहा है, जहाँ पे मच्छर पनप रहे होते हैं, तो वो देखना है। अगर कहीं पे मान के चलो कि कोई इसके जो लार्वा होते हैं, लार्वा के ऊपर आप पायरेथ्रम का वो स्प्रे कर सकते हैं, सो वो किल हो जाते हैं। दूसरा, अब क्या होता है जैसे बच्चे शाम को अपना खेलने जाते हैं पार्क में, तो आपको फुल बांह के कपड़े पहनाना है, फुल मतलब यहाँ तक के कवर करके रखिए, और पैरों में भी हाफ पैंट नहीं पहनाना, फुल बांह के कपड़े पहनाना है। दूसरा, मस्कीटो रिपेलेंट भी आप यूज़ कर सकते हो अकॉर्डिंग टू ये कि मतलब उसकी असेसिबिलिटी नहीं होनी चाहिए कि नहीं तो कभी कभी आपने यहाँ लगाया बच्चे ने चाट लिया, तो आप बैक ऑफ द कैंची के अपर बैक या लोअर बैक पे आप उससे मस्कीटो रिपेलेंट लगा सकते हो, इससे मच्छर दूर भागेंगे। इसके अलावा अगर ऐसा लग रहा है कि बच्चों को किसी प्रकार की कुछ समस्या है, जैसे कि बुखार नहीं रुक रहा है, बुखार परेशान कर रहा है ज़्यादा, उसके बाद बच्चे को बहुत ज़्यादा दाने आ रहे हैं, तो आपको डॉक्टर से ज़रूर मिलना है और डॉक्टर के हिसाब डॉक्टर आपको जिस हिसाब से जो भी जाँचें बोलते हैं वो आपको जाँचें करा के डेंगू के इलाज में आगे बढ़ना है। थैंक यू। मेरे ख्याल से आप मेरे द्वारा दी गई इस डेंगू के बारे जानकारी के बारे में थोड़ा सा आपको लाभ मिला होगा। अगर उसके बाद ही आपको लगता है कि कुछ आपको जानकारी और पूछनी है तो आप मेरे नंबर जो चल रहे हैं इसमें आप मेरे से बात कर सकते हैं या मेरे से संपर्क कर सकते हैं।